नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भूतिया ट्रेन। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ट्रेन की सीटी सुनी है? वह अजीब अकेली आवाज जो सन्नाटे को चीरती है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ सीटी केवल जीवितों के लिए नहीं होती? यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही भारत के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। वह रात कंधपुर गांव में किसी अन्य रात की तरह ही थी। ग्रामीण अपने अपने काम निपटाकर शाम के समय को व्यतीत कर रहे थे। उनकी शाम की हलचल की मध्यम ध्वनि ग्रामीण परिवेश की शांत ध्वनियों में मिल रही थी। लेकिन जब घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया तो गांव में एक सहरन पैदा करने वाली आवाज गूंजी, एक पुरानी जंग लगी ट्रेन की सीटी। यह अजीब था क्योंकि कंधपुर के पास की रेलवे पटरी दशकों से वीरान पड़ी थी, प्रकृति द्वारा ग्रसित और समय द्वारा भुला दी गई थी। मेरे दादाजी राजेश उस समय युवा थे। उन्होंने भी उस रात वह सीटी सुनी। जिज्ञासा और थोड़ा घबराहट में उन्होंने इसे जांचने का फैसला किया। वह अकेले नहीं थे, कुछ अन्य ग्रामीण भी उतने ही चकित होकर उनके साथ शामिल हो गए। लैंप और लाठियां लेकर वे घने जंगल से होकर बढ़े जहां वह पुरानी पटरियां थी। चांद घने बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिससे चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वे पटरियों के पास पहुंचे, सीटी फिर से बजी, इस बार और भी जोर से और नजदीक से। हवा ठंडी हो गई और एक डरावना एहसास उन पर हावी हो गया। लेकिन वे आगे बढ़ते गए, उत्सुकता और डर के मिश्रण से प्रेरित। वहां अंधेरे से उभरती ट्रेन दिखाई दी। पुरानी और जर्जर खिड़कियां टूटी हुई और पेंट लंबी फटी हुई धारियों में उतर रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भूले हुए युग से बाहर निकल आई हो। दरवाजे चरमराते हुए खुले और एक अज्ञात शक्ति ने मेरे दादाजी और अन्य लोगों को अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। मकड़ी के जाले पर्दे की तरह लटक रहे थे और सब कुछ पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सीटें फटी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात थी सन्नाटा। एक अप्राकृतिक भारी सन्नाटा जो हर ध्वनि को निगल रहा था। जैसे ही वे ट्रेन के अंदर आगे बढ़े, उन्होंने और भी डरावनी चीज देखी, डिब्बों में बैठे हुए आकृतियां। पहले तो वे सिर्फ छाया जैसी दिखी, लेकिन जब लैंप की रोशनी उन पर पड़ी तो उन्होंने खोखली आंखें और कंकाल जैसे चेहरे प्रकट किए। भूतिया यात्री समय में जमे हुए, उनकी आंखों में दुख भरी खालीपन था। डर ने हावी होना शुरू कर दिया। एक ग्रामीण रमेश ने तुरंत बाहर निकलने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि वे मुड़ते, ट्रेन जोर से हिली और दरवाजे तेजी से बंद हो गए। लैंप की रोशनी झपकने लगी और बुझ गई, जिससे अंधेरा छा गया। ट्रेन चलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर रफ्तार पकड़ते हुए। पटरी पर पहियों की आवाज बहरी करने वाली थी, एक लगातार बजने वाला शोर जिसने उनकी घबराई हुई चीखों को दबा दिया। मेरे दादाजी ने अपना लैंप मजबूती से पकड़ा, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ट्रेन जंगल से गुजरी। बाहर का दृश्य काली छायाओं और मुड़े हुए पेड़ों का एक धुंधला रूप था। लेकिन और भी कुछ था, एक अजीब प्रेतमय रोशनी जो ट्रेन का पीछा करती थी, भूतिया आकृतियों को रोशन करती थी। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया। घंटे मिनटों की तरह महसूस हो रहे थे और मिनट घंटों की तरह। मेरे दादाजी को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मध्यम और दुख भरी, डिब्बों के अंदर गूंजती हुई। भूतिया यात्री चलने लगे, उनकी खोखली आंखें जीवित घुसपैठियों की ओर मुड़ गईं। एक ग्रामीण पार्वती चीख उठी जब एक कंकाल हाथ उसकी ओर बढ़ा। वह लड़खड़ाई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसे अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें ट्रेन में गूंजती रहीं, फिर अचानक बंद हो गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। ट्रेन आगे बढ़ती रही, वीरान परिदृश्य और भूले हुए गांवों से गुजरती हुई।
हर स्टॉप और डरावनी दृश्य प्रकट करता। प्रेतमय आकृतियां ट्रेन में चढ़ती, उनकी आंखें दुख और निराशा से भरी हुई। मेरे दादाजी ने महसूस किया कि वे एक बुरे सपने में फंसे हुए थे, एक भूतिया यात्रा जिसमें कोई अंत नहीं था। एक हताश स्पष्टता के क्षण में मेरे दादाजी को पुरानी रेलवे लाइन की कहानियां याद आईं जो उनकी दादी सुनाया करती थी। दशकों पहले एक दुखद दुर्घटना की कहानियां, जहां एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें सभी लोग मारे गए थे। यात्रियों की आत्माएं शांति न पा सकी, पटरी पर भटकती थीं, अपने अंतिम क्षणों को बार बार जीती हुई। हर हिम्मत को जुटाकर उन्होंने एक प्राचीन प्रार्थना का जाप करना शुरू किया, जो उन्होंने गांव के बुजुर्ग से सुनी थी। अन्य ग्रामीण अपनी अंतिम उम्मीदों से चिपके हुए उनके साथ शामिल हो गए। हवा उनकी आवाजों से भारी हो गई, शब्द एक शक्ति के साथ गूंजने लगे जिसे वे समझ नहीं सके। ट्रेन हिलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। भूतिया आकृतियां पीछे हट गईं, उनकी खोखली आंखों में डर था। बाहर की प्रेतमय रोशनी तेज हो गई, लगभग अंधा करने वाली। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन पटरी से उतर गई, उन्हें रोशनी और ध्वनि के भंवर में फेंकते हुए। जब मेरे दादाजी जागे तो उन्होंने खुद को कंधपुर में फिर से पाया, जर्जर पटरियों पर लेटे हुए। सूरज उग रहा था, गांव पर एक गर्म रोशनी बिखेर रहा था। अन्य ग्रामीण भी वहां थे, स्तब्ध लेकिन जीवित। ट्रेन गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। वे गांव लौट आए, हिले हुए और थके हुए। उन्होंने जो हुआ उसके बारे में कम ही बोला, डरते हुए कि बात करने से यह भयावहता वापस आ जाएगी। लेकिन फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक भूतिया ट्रेन की कहानियां जो रात में पटरियों पर घूमती थी, यात्रियों को अपनी अनंत यात्रा पर ले जाने के लिए। मेरे दादाजी ने फिर कभी पटरियों के पास जाने की हिम्मत नहीं की और न ही अन्य ग्रामीणों ने। उन्होंने जंगल के किनारे पर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया, आत्माओं को शांत करने की उम्मीद में। ट्रेन की सीटी फिर कभी नहीं सुनी गई, लेकिन कहानी जीवित रही, उस रात की याद दिलाती रही जब मृतकों ने जीवितों की ओर हाथ बढ़ाया। सालों बाद जब मेरे दादाजी मुझे यह कहानी सुनाते थे, उनकी आंखें हमेशा डर और दुख के मिश्रण से भर जाती थीं। वह मुझे चेतावनी देते थे कि कभी भी पुरानी पटरियों के पास न जाना, मृतकों का सम्मान करना और उनकी बेचैन आत्माओं का। और जैसे मैं आपसे यह कहानी साझा कर रही हूँ, मैं केवल उम्मीद कर सकती हूँ कि आप उनकी चेतावनी पर ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ ट्रेनें जीवितों को ले जाने के लिए नहीं होती और कुछ सीटें जीवितों के लिए नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस प्यार से हमें और अच्छी कहानियां आपके लिए लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।